9 फरवरी का करंट अफेयर है, 10 मिनट का वीडियो में नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, बताना नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1901 में। ठीक है, तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, कब दिया जाता है ये? 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, और छठा क्षेत्र कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया। कब से दिया जाने लगा छठा क्षेत्र में? 1969 से दिया जाने लगा। ठीक है, 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, किसको दिया जा रहा है? और ठीक है, पहला वाला बोलना है, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको किसको मिला है 2023 में? हाँ, कैटालिन कोरिको और डू बिस्मैन। ठीक है, इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ठीक है, भूखा से हो गया, हाँ भूखा से हंगरी हो गया। ठीक है, हंगरी का रहने वाला। काका से होगा कैटालिन कोरिको, मेरी से अमेरिका, और विस्की से बिस्मैन। ठीक है, दवाई मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? क्रोज और एक और है एनियल व्हिलियर। हाँ, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। पहला है पियरे एगोस्टनी, दूसरे में है फेरेंक क्रोज, तीसरे में है एनियल व्हिलियर। ठीक है, इसका ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। ठीक है, भांग से हो गया फिजिक्स। ठीक है, और पीकर से पियरे एगोस्टनी, फेरे से लिया फेरेंक, और एनी से एनियल व्हिलियर। ठीक है, और प्रकाश के 8 सेकंड में इसका योगदान है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र है रसायन क्षेत्र। ठीक है, केमिस्ट्री में किसको मिला है? हाँ 3 लोगों को मिला है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में मोगी जी बोवेंडी, ठीक है, लुईस ई ब्रूस, और तीसरे में है एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, 3 लोगों को मिला है। ठीक है, इसका ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ठीक है, एलेक्सी से है एलेक्सी आई एकीमोव, एक से है एक क्वांटम डॉट्स है। ठीक है, रसीली से रसायन के क्षेत्र में, मैगी से है मोगी जी बोवेंडी, और लाई से है लुईस ई ब्रूस। ठीक है, चौथा क्षेत्र है साहित्य, किसको मिला है? जॉन फसे नार्वे का। हाँ, जॉन फसे को मिला है। ठीक है, ये नार्वे के हैं। इसका ट्रिक है, साहित्य में ना फंस मेरी जान। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में मिला है, और इसका जॉन फसे को इसमें मिला है। ठीक है, योगदान है इसका नववंशी नाटकों और गद्य में। ठीक है, उसके बाद 5वां क्षेत्र है शांति के क्षेत्र में, किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाली? ईरान के रहने वाली है। ठीक है, इसका ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ठीक है, नरगिस है, नरगिस को मिला है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली है। ठीक है, और ये ओस्लो में दिया जाता है, और इसका योगदान है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध। ठीक है, छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र, किसको मिला है? हाँ, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, और इसका ट्रिक है, अर्थ गोल है। ठीक है, अर्थ से हो गया इकोनॉमिक्स में, और गोल से क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, और इसका योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार में। ठीक है, अब बताना भारत में किसको किसको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला है? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला है। दूसरे में सर रमन को कब मिला है? 19 रमन प्रभा के लिए। हाँ, दूसरे में मिला है सर रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभा के लिए। ठीक है, तीसरे में हरगोविंद खुराना कब मिला है? 1968। हाँ, 1968 में मिला है हरगोविंद खुराना को। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन संश्लेषण और अनुवांशिकी के लिए। ठीक है, उसके बाद मिला है मदर टेरेसा को, कब मिला है? 1979 में मिला है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए। ठीक है, 1979 में मिला है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को। उसके बाद मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कब मिला है? 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास के लिए। ठीक है, उसके बाद मिला है अमर्त्य सेन। ठीक है, कब मिला है इसको? 1998 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, और VS नायपाल को कब मिला है? 2001 में VS नायपाल को मिला है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को कब मिला है? 2009 में मिला है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में प्रदान है राइजोसोम की संरचना के कार्य के लिए। ठीक है,
उसके बाद मिला है कैलाश सत्यार्थी को, कब मिला है? 2014। हाँ 2014 में मिला है, 9 के बाद 14 में मिला है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और 2014 में मलाई यूसुफ को भी मिला है जो कि पाकिस्तान के रहने वाले, ठीक है। और इनका योगदान था बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट में अभिजीत बनर्जी, सबसे रिसेंट में 2000 कब मिला है? 19 में मिला है। कौन से क्षेत्र में? अर्थशास्त्र क्षेत्र। हाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम नाभिक है अब क्या करें, ठीक है। रवि से है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। सर से है सर रमन, ठीक है। ह से है हरविंद खुराना, ठीक है। म से है मदर टेरेसा, ठीक है। उसके बाद सुबह से सु से है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, ठीक है। उसके बाद ब से है BS नायपाल, ठीक है। और उसके बाद और आज से हाँ आज हाँ बी से है बीके से बी से है वेंकट रमन, ठीक है। और अ से है हाँ सॉरी क से है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और अ से अभिजीत बनर्जी। ये हो गया 10 मिनट का वीडियो, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 9 फरवरी का, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग, ठीक है। और ये नवीनीकरण ऊर्जा जो है इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई कोयला वैला जलता नहीं है, ईंधन जलता नहीं है, तो ये स्वच्छ है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी इसको बोल सकते हैं। इसमें सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सब इंक्लूड है, ठीक है। और उसके बाद पहला में चीन है, तो कितना गीगावाट इसका वृद्धि हुआ है? 360 गीगावाट, मतलब इस अभी बढ़ा है इसमें, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड में बोला जाए कितना गीगावाट अभी हुआ है, बढ़ा है नहीं, पूरा वर्ल्ड में 510 गीगावाट हुआ है, ठीक है। उसमें से 360 गीगावाट चीन अकेले मतलब बना रहा है, ठीक है। और दूसरे स्थान में कौन है? हाँ यूरोपियन संघ जो है वो लोग यूरोप बना रहा है, ठीक है। तीसरे स्थान पर USA, ठीक है। गीगा का मतलब कितना होता है? 10 का पावर 10 का पावर 9 है ना गीगा। मेगा में 6 है, ठीक है। किलो में 3 है, टेरा में है 12, पेटा में है 15 और ये एक्सा में है 18, ठीक है। उसके बाद बोलना और इंडिया कितना पैदा कर रहा है, कितना ऊर्जा? 91 गीगावाट 17 से 22 के सेशन में, ठीक है। और इसका 2023 तक कितना टारगेट रखा गया पूरा वर्ल्ड का? 11,000 गीगावाट उसका टारगेट रखा गया, ठीक है। कोप 28 में। कोप 28 कहाँ हुआ? UAE में हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? 22 जनवरी 2024, ठीक है। और हाँ जिस दिन उसका स्थापना हुआ, और इसी में बोला गया कि छत में हाँ राम मंदिर के थे, हाँ उसी दिन किया गया था जिस दिन राम मंदिर का ये हुआ था ना प्रतिष्ठा, उसी दिन, ठीक है। और ये छत पे मतलब सौर ऊर्जा मतलब ये लगाने के लिए दे रहा है, मतलब 1 करोड़ परिवार को दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक योजना बनाया, ठीक है। और इसमें बिजली मतलब सौर ऊर्जा है तो ये फ्री में मिलेगा, ठीक है। एक बार लगा लीजिए फिर फ्री, 300 यूनिट फ्री देगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोटोलॉजी, ठीक है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी, ठीक है। कौन सा शहर? हाँ इसको येलो रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, ठीक है। इसके बगल में कौन सा शहर है? शंघाई शहर है, ठीक है। और इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? हाँ थ्री जॉर्ज बांध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5% रेपो रेट अभी किया है, ठीक है। और कौन करता है ये, कौन सी समिति करता है? हाँ मौद्रिक नीति समिति करता है, MPC, ठीक है। कब हुआ गठन इसका? 27 जून 2016। हाँ 27 जून 2016 से, ठीक है। कौन सा मतलब कमेटी बनाया, किसके सिफारिश पे? अरिजीत पटेल समिति। हाँ अरिजीत पटेल समिति से, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के और 6 सरकार के।
हाँ, मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें 6 गो टोटल सदस्य होता है, उसमें से 3 गो आरबीआई का है और 3 गो भारत सरकार का रहता है, ठीक है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है, ठीक है। और ये मौद्रिक नीति समिति जो गठन क्यों हुआ है इसका? इसका मुद्रास्फीति का दर को मतलब ये कंट्रोल करना, ठीक है। ये 2 से 6 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। इससे कम, हर 2 महीना में, हाँ, ये हर 2 महीने में 2 महीने में होता है। जारी करता है, ठीक है। अगर तो बढ़ एक साल जाता है में तो उसको 6 बार हो जाएगा। घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 6 से बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। रेपो रेट किसको बोलते हैं मालूम है? हाँ, जो बैंक कोई मतलब RBI हाँ, या कोई किसी बैंक भी अगर को लोन लेता है आरबीआई से, 15% देगा। हाँ, तो आरबीआई जो लोन देता है वो रेट जो है उसी को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई की स्थापना आयोग की सिफारिश किस पर हुई है? यंग हिल्टन आयोग। हाँ, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है। 1934। इसको हाँ, इसी को शाही आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। 1934 एक्ट है, ठीक है। 35 को स्थापना हुआ। हाँ, 35 में स्थापना हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। हाँ, एक 49 में हुआ, एक, ठीक है। आरबीआई का लोगो में क्या है? ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। हाँ, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आसवान स्मिथ ना, आसवान स्मिथ था, ठीक है। और भारतीय बोला जाए तो सीडी देशमुख, ठीक है। अभी कौन है इसका हेड? शक्तिकांत दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्या है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा। कैनबरा है, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन शुरुआत कब हुआ ये? 2016 हाँ, 2016 में है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। आयोजक कौन विदेश मंत्रालय और इंडियन हाँ, विदेश मंत्रालय और इंडियन फाउंडेशन ये आयोजक है, ठीक है। ये कौन सा क्रम है? सात। हाँ, 7 में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, पर्थ में, ठीक है। विदेश मंत्री अभी कौन है इंडिया का? जयशंकर ये भाग ले रहे हैं। हाँ, एस जयशंकर इसमें विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं, ठीक है। और इसका थीम क्या है? टुवार्ड्स ए स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है। एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई का राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ठीक है। और इसका मुद्रा क्या है? दिरहम है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, ठीक है। मुद्रा क्या है? टाका है। श्रीलंका का कैपिटल? जयवर्धनपुरम कोटे। हाँ, जयवर्धनपुरम कोट्टे है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का तो हो गया। इसको कौन सा किस तरह का प्यासी भूमि का ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। कंगारू का देश भी कहा जाता है, ठीक है। G20 2024 का मेजबान कौन है? भारत। G20 हाँ 24 का ब्राजील में, ठीक है। 23 वाला कहाँ हुआ था? भारत। भारत इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। क्या था उसका थीम? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। 24 वाला जो है ब्राज़ील इसका होस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें 19 गो देश है और 1-2 गो मतलब यूनियन है। एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन अभी नया जुड़ा है, ठीक है। 21वां मेंबर है, ठीक है। ब्रिक्स 2024 का मेजबान कौन है? रूस। हाँ, रूस है, ठीक है। कौन करने वाला था? अर्जेंटीना करने वाला। नहीं। रूस है। देखो अभी हाँ मना किया तब रूस कर रहा है, ठीक है। ब्राज़ील वहाँ अभी मतलब G20 का ये कर रहा है, तो वो बोला कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये रसिया कर रहा है, रूस कर रहा है, ठीक। उसके बाद इसका न्यूनतम मेंबर कौन कौन है अभी ब्रिक्स का? जर्मन, ईरान, हाँ, ईरान, इजिप्ट, USA, सऊदी अरबिया और इथोपिया, ठीक है। अर्जेंटीना होने वाला था लेकिन ये मना कर दिया, ठीक है। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? हाँ, पहली बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसमें कौन कौन है मालाबार अभ्यास में? हाँ, क्वाड के मेंबर है इसमें, ठीक है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ठीक है। जापान का PM कौन है? हाँ, फुमियो किशिडो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास बोला जाता है, ठीक है। वेनेजुएला में
हाँ तानोज बोला जाता है वेनेजुएला में, और हंगरी में पूछताछ। हाँ पूछताछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइस बेड। आइस बेड, ठीक है, मतलब वो आइस में आइस का बेड आइस है। मतलब हाँ बर्फ़ का एक बेड है, ठीक है, तो उसमें सोया हुआ था वो भालू ना, बर्फ को बेड बना लिया। हाँ बर्फ़ को बेड बना लिया है। आइस बेड। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड आइस बैंड फोटो, ठीक है। और इसका क्या है, नीमा इसको कौन खींचा है? नीमा ये निमा विस नीमा सखी साहिब खानी। सरी खानी है, ठीक है। ये ये यही इसका सारे फोटो, खानी हाँ है, सारे खानी ये है। इंग्लैंड की है। सारे खानी है, ठीक है, हाँ, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की है, ठीक है, वही इसको फोटो मतलब ये खींची नार्वे है। में फोटो। हाँ नॉर्वे में ये फोटो क्लिक की है, ठीक है। ये ध्रुवी भालू है। हाँ ध्रुवी भालू है। ललन टॉप में बैजंती माला को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। हाँ पद्म विभूषण 2024 वाला, ठीक है। सेकंड सबसे टॉप है। हाँ वो सबसे पहला मतलब, सेकंड है ये। और सबसे मतलब अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, भारत का सबसे उच्च पुरस्कार किसको बोला जाता है? भारत रत्न। हाँ भारत रत्न, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म पद्म भूषण है, ठीक है। पद्म भूषण। मिथुन चक्रवर्ती को जो है पद्म भूषण मिला है। आरोहन बोपन्ना को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री। पद्मश्री मिला है, ठीक है। इसके किस खेल से संबंध है? टेनिस। टेनिस से, ठीक है। ये कल हम लोग को डाउट था, टेनिस में है। मोहम्मद शामी को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड, ठीक है। सात्विक चिराग की जोड़ी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद्र पुरस्कार। हाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन से खेल से संबंध है सात्विक चिराग? बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन से है, ठीक है। और दिव्यकृति सिंह को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड, ठीक है। किस खेल से संबंध है? घुड़सवारी। सवारी। घुड़सवारी है, ठीक है। पहली भारतीय है, पहली पदक लाने वाली। स्वर्ण पदक जीतने हाँ पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना से किया है, ठीक है। तेलंगाना का सीएम कौन है अभी? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ना, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी है, ठीक है। और इसरो और तेलंगाना सरकार ने एमओयू साइन किया है, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें ड्रोन पायलट प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन उड़ाने का, ठीक है। और ये भारत में पहली बार हो रहा है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? कीटनाशक उर्वरक और छिड़काव के लिए, ठीक है, कृषि में एक तरह से बोला जाए तो। और ये क्या है? अनमेंड एयर व्हीकल है, ठीक है। इसमें किस मानव रहित। हाँ मानव रहित है। मानव रहेगा तो मानव। हाँ इसमें मानव नहीं रहता, ड्रोन है, ठीक है। ये मतलब रिमोट से इसको उड़ा सकता है, ठीक है। और उसके बाद बोलना तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014। हाँ ये नवीनतम है, 2 जून 2014 को, ठीक है। कितना विधानसभा सीट है इसमें? 119। 119 को विधानसभा सीट है। और लोकसभा सीट कितना है? 17। 17 को है, ठीक है। और राज्यसभा सीट 7। 7 को राज्यसभा सीट है, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई। सौंदर्यायजन है, तमिल साई सौंदर्यायजन। और उसके बाद अमरादाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना। हाँ तेलंगाना में है अमरादाबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना में ही है, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे, ठीक है। और ये ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? हाँ हाँ भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है, 1948 में। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है। इसरो का ये स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1970। 15 अगस्त 1969, ठीक है। डीआरडीओ का 1 जनवरी 1958। 58 में ना, हाँ 58 में। क्वेश्चन नंबर 6, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार किस सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन। लंदन को किया, ठीक है। और ये इंडेक्स जारी किया था टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है। और इसमें लंदन सबसे धीमा है। और दूसरे में कौन है? डबलिन है, ठीक है, आयरलैंड, उसी के नीचे बगल में ही है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। डबलिन शहर को लिया गया दूसरे में, ठीक है। और भारत का बेंगलुरु में कितने नंबर पे है? 6। हाँ 6ठा नंबर पे है। 7वें नंबर पे कौन है? पुणे, ठीक है, भारत का है। 6 और 7 में है बेंगलुरु और पुणे, ठीक है। और ये थेम्स नदी कहाँ है? लंदन में, ठीक है। हाँ लंदन में है, यूके में है।
ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है, यूके में है, ठीक है, लंदन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 80 80 हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 80 है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सा है? 40वां है, ठीक है। शेयर मार्केट में भारत का कौन सा रैंक है? शेयर मार्केट में चौथा है ना? 4 है। हाँ, चौथा है। हाँ, हांगकांग को पीछे करके चौथे स्थान पे है। तो पहले तीन में कौन है? यूएसए चीन जापान। हाँ, यूएसए, चीन और जापान है, ठीक है। चौथे में भारत, पाँचवें में हांगकांग, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 4 है, ठीक है। तो पहले 3 को कौन है? चीन। हाँ, यूएसए, रसिया और चीन है, ठीक है। और ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो और एयू ईयू का है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और नाटो का है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 111 जेंडर गैप में? अच्छा, 127 है। हाँ, जेंडर गैप में 127 है, ठीक है। हंगर इंडेक्स में 111 111, ठीक है। और शांति में 126 126 है, ठीक है। और किसका है 26 में? 126 में? हाँ, पीस में, खुशहाली में भी 126 है, ठीक है। शांति और खुशहाली में 126 है और जेंडर गैप में 127 है। हंगर में 111, क्रिप्टो में 1 है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में 7वां स्थान है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप जो है कौन जारी करता है इसका? WEF है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा हाँ, नोएडा प्राधिकरण को मिला है, ठीक है। 2023-24 का है, ठीक है। कहाँ दिया गया ये? नई दिल्ली में नई दिल्ली में, ठीक है। कौन है इसका जल योद्धा, मतलब जल? गजेंद्र सिंह हाँ, इसका मिनिस्टर जो है, जल शक्ति मंत्री जो है, गजेंद्र सिंह है, ठीक है। जल योद्धा अवार्ड इसको मिला है नोएडा का। और इसमें जो है, मतलब जल योद्धा अवार्ड जो मिला है किसके लिए मिला? सीवेज उपचार और जल का रीयूज के लिए, ठीक है। और ये कौन देता है अवार्ड? कौन देता है? यूनेस्को और इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों मिलके देता है। लल्लन टॉप में मोटो जीपी रेस हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? हाँ, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कौन जीता था इसका? हाँ, मार्को बेजेंची जीता था, ठीक है। चीन का ना था। इटली का नहीं, इटली का है ना, इटली का है वो। और उसके बाद बुद्ध इंटरनेशनल यहीं पर हुआ था, ठीक है। टाइम। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इंडियन ऑयल हाँ, इंडियन ऑयल इसका टाइटल स्पॉन्सर है, ठीक है। 26 जनवरी 2024 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है ना? उड़ीसा को, ठीक है। और अगर मिनिस्ट्री को बोला जाए, कौन से मिनिस्ट्री को मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है, ठीक है। और स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? हाँ, राज्य बोला जाए तो महाराष्ट्र, दूसरे में है मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर शहर बोला जाए तो इंदौर पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे में सूरत। हाँ, दोनों ही सूरत, इंदौर और सूरत है, ठीक है। और गंगा नदी टॉप में बनारसी और प्रयागराज, ठीक है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा अथॉरिटी है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवान्से के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में, ठीक है। और उड़ने वाला डायनासोर था ये, ठीक है। जीवाश्म मिला है स्कॉटलैंड में। और ये कितने पुराना वर्ष है, या मतलब कितना पुराना है ये? 65 मिलियन हाँ, 65 मिलियन पुराना, मतलब हाँ, जुरासिक काल का है ये, ठीक है। उसके बाद इस पर फिल्म भी बना है, ठीक है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में कहाँ देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ ये काजीरंगा नेशनल पार्क? आसाम में है, ठीक है। हाँ, ये एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है, ठीक है। असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू, ठीक है। और नागालैंड का नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा का मानिक शाह ना, डॉक्टर मानिक शाह। हिम तेंदुआ भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है?
लद्दाख लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। लद्दाख का राजकीय पशु और किर्गिस्तान का राष्ट्रीय पशु। हाँ राजकीय प्रतीक है ये, ठीक है। ये जो मतलब हिम तेंदुआ, ठीक है। डांसिंग डियर संघाई किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। मणिपुर मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर का सीएम कौन है? मणिपुर का हाँ लाल दुआ मैंने नहीं है, वो नहीं। मिजोरम का है। हाँ एन बिरेन है ना, मणिपुर का एन बिरेन है, एन बिरेन। एन बिरेन है। हाँ मिजोरम का है लाल दुआ में। और ये जो है मणिपुर में कौन सा ये है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये एकमात्र हाँ 13वां नेशनल पार्क है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। 1972 में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्व का पहला सम्मेलन, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब? हाँ 1973 में है, ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख। लद्दाख में, ठीक है। दो समोचे महोत्सव लद्दाख में हुआ, लेह और लिकोरे, ठीक है। और ये बौद्ध मठ यहीं मुखोटे नृत्य और वहाँ और मुखौटे नृत्य और बुराई ये मुखोटा नृत्य बुराई को खत्म करने की, ये सब लद्दाख का ही है, ठीक है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? सिक्किम लोसांग जो है सिक्किम में, ठीक है। लोसाक बोला जाए, हाँ लोसर अगर बोला जाए तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सरूल फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? सरू झारखंड झारखंड, सरूल झारखंड में, ठीक है। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु तमिलनाडु, ठीक है। अभी झारखंड में नया सीएम बना कौन है? है? चंपाई चंपाई सोरेन, ठीक है। बिहार में भी बिहार में नीतीश कुमार। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना, ठीक है। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल है और गर्भवती महिला का ही है, ठीक है। और इसमें 72 तरह का ऑडियो मैसेज है, ठीक है। और दूसरी तिमाही से बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक मतलब ऑडियो मैसेज है, मतलब उसका आवाज़ सुन के मतलब बता देगा कि क्या बोलना चाह रहा है ना। यही था ना? 1 वर्ष तक हाँ, एक मैसेज है जो काल्पनिक हाँ इसी तरह का था, ठीक है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, तो इसी तरह था, ठीक है। जन्म के 1 वर्ष तक ऑडियो मैसेज है, इसमें ऑडियो मैसेज है बच्चे का, हाँ। एक महीने से 1 वर्ष तक, ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान में, ठीक है। कौन है वहाँ का सीएम अभी? भजनलाल शर्मा ना? शर्मा ही है, हाँ। मोहन यादव यहाँ मध्य प्रदेश का, ठीक है। मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापना हुई है? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद कहाँ? हैदराबाद उसका राजधानी किसका है? तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना में। थालघाट दर्रा किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? थालघाट किन 2 ये शहरों के मध्य स्थित है? मणिपुर और मणिपुर था ना? और भार क्या था? भार कौन 2 शहर के बीच था? ये क्या था? मध्य एम से क्या था? इसको देखना, तो कंफर्म करो, इसको कंफर्म करो। गोदावरी और कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? हाँ गोदावरी और कृष्ण नदी। गोदावरी का उद्गम हुआ गयाम पहाड़ी और कृष्णा नदी का हाँ महाबलेश्वर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, ठीक है। आनंद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और अब फटाफट रिवीजन है, 10 मिनट का 10 क्वेश्चन पिछले दिन का। क्वेश्चन नंबर 1, WHO ने ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ?
कोची में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ की है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा का विकास किसने किया है? IIT कानपुर। IIT कानपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? हैदराबाद। हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान। राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? एस प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को, ठीक है। रुकिए। और यहाँ पे जो डाउट था, ये किन दो शहरों के बीच में जो हाँ एक थाल दर्रा था जो है मुंबई और नासिक के बीच में, अभोर दर्रा है मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक।